एमएसएमई के लिए हम धीरे धीरे जुलाई बजट में भी घोषणा किए, उसके बाद पार्शियल गारंटी का अनाउंसमेंट भी हुआ। फरवरी के बजट में भी एमएसएमई के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाए और अभी कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रेस्ड हो, एनपीए हो, सस्टेनेबल और वायबल यूनिट्स हो, उन सब के लिए अलग अलग हिस्से पर एमएसएमई के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं। और जीएसटी रेवेन्यू के ऊपर रेवेन्यू सेक्रेटरी को मैं बोलूंगी कि प्लीज। नंबर 13। आपने जो सवाल पूछा कि जीएसटी का जो अप्रैल महीने का फिगर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, आपको मालूम है कि जीएसटी के जो रिटर्न्स फाइलिंग के डेट्स है वो सब एक्सटेंड हो गए हैं। एक बार जब अगर एक्सटेंड कर दिया जाए कि हमने बहुत सारे रिटर्न्स कहा है कि जून तक भरना है, या जो 5 करोड़ से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको भी हमने टाइम दिया है, तो एक्सटेंशन देने के बाद अब जो ये जो फिगर्स है इसके बारे में स्पष्ट स्थिति जो है सो हमें 30 जून तक ही मिल पाएगा हमें। तो इसीलिए हम लोगों ने उस फिगर को अभी तो जो लोग पैसे दे पा रहे हैं वो दे पा रहे हैं, बाकी लोग 30 जून तक उनको अवधि दी गई है, उसके बाद ही हमें स्पष्ट स्थिति मालूम पड़ेगा कि कितना पैसा आया, किन लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। जहाँ तक कि आपने एमएसएमई की बात की, जीएसटी रिफंड इस एक महीने में, अप्रैल महीने में टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक करीब 11,000 करोड़ लोगों को जीएसटी का रिफंड दे दिया गया है। 11,000 करोड़ एक महीने में, और उसकी संख्या भी मैं बताऊं अगर तो करीब 27,000 लोगों को आईजीएसटी का रिफंड मिला है, और जो बाकी जो जीएसटी का जो रिफंड है करीब 1,39,000 लोगों को जीएसटी का रिफंड मिला है। Madam Sunil Prabhu, NDTV. Just 2-3 points. One, of course, was on the fiscal deficit. Where do you keep the target now? Because this is something that nobody visualized it. Prabhu, just may I intervene? Please focus your question on today's briefing part, because as Madam told, It's part of that, sir. 4-5 series briefing will be here, so please focus for today's briefing. That is one part of it, madam. The fiscal deficit and, the states asking for FRBM and, certain measures which you have been part of the deliberations in that aspect. The second is that when you say the EPF and this package that is being given to MSMEs, especially, there is unemployment that is taking place. How are you going to safeguard that, through various measures vis-a-vis this? And what exactly is the outlay that we are envisaging in terms of from the finance minister? You've actually sort of spread like a bird's eye view of what's going to come. So I might want you to wait for the next announcements. 33. Yeah. That's why I said it's 33. मैं शैलेश हूँ एनआई से। मैम, एमएसएमई को लेकर आपने तमाम अनाउंसमेंट करे हैं, उसमें 2-3 तो क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। एक तो जो एमएसएमई की डेफिनेशन आपने चेंज करी है, उससे कितनी कंपनीज को बेनिफिट होगा, और जो 200 करोड़ से ऊपर के जो टेंडर हैं, जो फॉर ग्लोबल टेंडर्स आते थे, कितने लोग जो हैं उससे, कितने ग्लोबल टेंडर्स उससे बाहर हो जाएंगे। और मैम एक सवाल मेरा ये है कि जो आज आपने अनाउंसमेंट करा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 लाख करोड़ का जो आप लोगों ने टारगेट करा है, उसमें से कितना इसमें अनाउंस हुआ है या अलग है कुछ? मैं ये प्रश्न जो आपने उठाया ग्लोबल टेंडर के विषय में, कोई बाहर नहीं होंगे लोग, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं ना। अगर ग्लोबल टेंडर का आवश्यकता नहीं तो वित्त मंत्री